व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एक ऐसा मैटर में जो आपको बिजनेस का जरूरी होता है। और मैटर सिंपल सा बता देता हूँ आपको क्या चीज़ है कि आप किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो और सामने वाला व्यक्ति कह दे कि भैया देखो, इस बिल का मैं आपको इतना रुपया देने के लिए बोला था, लेकिन आपने मुझे इतना कम पैसे क्यों दिए। तो आपके पास एक कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपको देखो भैया, जब बात हुई थी तो इतना रुपया देने की बात हुई थी, तो उससे रिलेटेड हमने आपको पेमेंट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हो, जो भी मैटर यहाँ पे बन सकता है, जैसा भी हम इसको ले सकते हैं। तो मैटर को दिखा देता हूँ। ये बैलेंस शीट है और यहाँ पर हमें इस व्यक्ति को 2,36,000 रुपये देने हैं। अब हम ये से डील करते हैं कि देखो भैया, इस 2 लाख का हम 36,000 आपको अभी दे रहे हैं। तो ये हमें प्रूफ के रूप में होना चाहिए कि देखो, आपको ये 36,000 पेमेंट हम कर रहे हैं। जो भी मैटर हो सकता है कि इस पेमेंट, इस बिल का हम इतना दे रहे हैं, आपके दोनों के बिल में जो भी डिसाइड हुआ है। तो इसका एक प्रूफ बनाने के लिए हम आज का काम करने वाले हैं। तो क्या करना होगा हम लोग को, अब हमें जाना होगा वाउचर में। पेमेंट बैंक से ले लेते हैं 36,000 रुपये। इस बिल का पेमेंट है। अब मैं इसको पूरा सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद हमारा काम क्या हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बैलेंस शीट में जाकर देखोगे तो पैसा जो है कट चुका है, लेकिन हम सामने वाले को ये एडवाइस जारी कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं कटना चाहिए, लेकिन हमें ये एंट्री करनी पड़ती है। अभी हम इसका सोल्यूशन भी निकालते हैं इस चीज़ का। बैंकिंग में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखो लिखा है पेमेंट एडवाइस। अब इसमें क्लिक करके हम मिलियन को सिलेक्ट कर लेते हैं जो पेमेंट हुआ है, अब उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। अब मुझे गैप होना होगा। अब फिर भी देखोगे तो नॉर्मल ऐसा दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ़िगर आप कर लोगे ना ऐसे ऐसे करके ये पेमेंट एडवाइस को, तो आपका प्रिंट ऐसा दिखाई देगा। इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो कैसे, कितना सुंदर सा दिख रहा है। इसमें रिसीवर को साइन लगा देना, सामने वाले का कितना पैसा आप उसको दे रहे हो, इस एंट्री का है, इस पैसे का है, जो भी मैटर है। अब इसको प्रूफ के रूप में आप रख सकते हो। अब ऐसा रखने के बाद क्या होगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको ये नहीं बोल सकता कि देखो भैया, आपने कम पैसा दे दिया। यानी कोई विवाद यहाँ पे जारी ही नहीं होगा। आपने जो इसको पेमेंट किया था, जो एंट्री की थी, वो सब का सब वैसा का वैसा रहेगा। तो ऐसा करने के बाद आपको क्या करना होगा, आगे बाहर निकलते हैं। अभी एडवाइस आपने सामने वाले का प्रिंट निकाल के उसको भेज दिया, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि आप यहाँ पे पेमेंट का एंट्री कर चुकी हो, इसलिए यहाँ पे पेमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। आप डे बुक में जाओ, ये जो भी एंट्री की हो वहाँ पर जाओ, उसको ओपन करो। और यहाँ पर एक ऑप्शनल लिखा हुआ है, आप कंट्रोल एल दबा सकते हो या फिर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। तो ऐसा ऑप्शनल यहाँ पे सामने आ जाएगा। और आने के बाद इसको आप इंटर इंटर करके सेव करो, या तो शॉर्टकट सेव जैसा आप सेव कर दो। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर अपना बैलेंस शीट आप देखोगे तो उस बैलेंस शीट में वो जो पेमेंट है वो नहीं हुआ दिखाई देगा, जितना देना उसका बाकी है। अब वो जो पेमेंट एडवाइस जाएगा उसमें साइन कर होकर जब आएगा, तो इसे आप वापस डे बुक में जाकर ऐसे ओपन करके फिर से इस ऑप्शनल को रेगुलर कर देना और सेव कर देना इस चीज को। सेव करने के बाद जब अपना बैलेंस शीट आप देखोगे तो आपको ये जो एंट्री है वो पेमेंट हुआ दिखाई देगा। यानी आप एक प्रूफ भी बना ले रहे हो और आपकी एंट्री भी हो जा रही है कि सामने वाला व्यक्ति को आप ये चीज कह सकते हो कि देखो भैया, हम उस टाइम डील किए थे, इतने का पेमेंट है, देखो ये रसीद है, आपका साइन रखा हुआ है। तो सामने वाला व्यक्ति कोई विवाद खड़ा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम इस टेक्निक का यूज करके अपने बॉस को उस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं जो आने वाले फ्यूचर में उससे होता है। तो इस तरीके से हम जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक शेयर करिए जिन लोग को टेली से जॉब करना है और अपना घर चलाना है। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।